तो हेलो गाइस, आज मैं द प्राउड ऑफ इथर्नल एम्परर एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस एपिसोड को मैंने काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं चू यान को, जो बहुत ही घबराया हुआ घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है सिस्टर लीवर की बॉडी से बहुत सारे आइस फॉग बाहर निकल रहा था और सिस्टर लीवर की हालत भी बहुत ही खराब था, जो देखकर चू यान अपनी पास से एक हर्ब्स को बाहर निकलता है और फिर अपनी पावर की मदद से उस हर्ब से एक पील बना लेता है और सिस्टर लीवर को खिला देता है, जिससे सिस्टर लीवर की हालत थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर मेट यून भी आ जाता है, जिसे देखकर चू यान गुस्से में कहता है, तुम इतने समय तक कहाँ पर थे? अगर मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाता तो सिस्टर लीवर की हालत बहुत ही डेंजर हो जाता। तभी मेट यून कहता है, मैंने पील खरीद लिया था, लेकिन रास्ते में चू यान की एक साथी क्यू ली ने मुझ पर हमला करके पील छीन लिया, जिसे सुनकर चू यान उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद चू यान मेट यून को एक हर्ब्स देता है और कहता है, इससे तुम्हारी बाहरी इंजरी भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं चू यान अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा था और फिर चू यान सोचता है 3 महीने पहले वो कैसे मरने की हालत में था। तभी उसके हाथ एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर लग गया था, जिसका नाम एंशियंट ट्री स्पेस था और उस ट्रेजर की मदद से उसके जैसे एक यूजलेस इंसान भी खुद को पावरफुल बना सकता था। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में चू यान की पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर चू यान खींचा चला जाता है। फिर चू यान अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है, जहाँ पर हम एक पत्थर को देखते हैं जो असल में मोन्यूमेंट ऑफ एलाइनमेंट था। तभी इस मोन्यूमेंट के अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकल कर चू यान की बॉडी में समाने लगता है। तभी हमें पता चलता है इस मोन्यूमेंट के अंदर चू फैमिली का बहुत सारे अनोखा टेक्निक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस मोन्यूमेंट की मदद से चू यान और भी कई सारे सीक्रेट टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं चू यान कल्टीवेट करते हुए अपनी बीमार सिस्टर के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। साथ ही उसके सामने चूकिंग भी आ गया था, जिसके साथ वो फाइट कर रहा था। फिर हम देखते हैं चू यान ने अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6-5 में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन चूकिंग अभी इस स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 पर है और बहुत ही जल्दी लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करते हुए स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 पर पहुंचना होगा, जिसके बाद मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। तभी चू यान की नज़र उस जगह की स्पिरिचुअल हर्ब्स के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर चू यान कहता है, यहाँ की पर्पल मिट्टी की वजह से स्पिरिचुअल हर्ब्स बहुत ही जल्दी ग्रो होता है और इससे मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं चू यान अपने घर पर चला आया था, जहाँ पर उसे मेड्यून की आवाज़ सुनाई देता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं मेड्यून के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, लेकिन चू यान मेड्यून को बचा लेता है और उसे एक हाथ देकर वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तभी हम वहाँ पर चू कियांग और उसके एक साथी क्यूली को देखते हैं और ये लड़का वही है जिसने मेड्यून के हाथ से पील छीना था। तभी चू यान चू कियांग से पूछता है, तुम अभी क्यों आए हो? अभी तो 3 महीने आने में काफी टाइम है। जिसे सुनकर चू कियांग कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी सिस्टर लीवर बहुत ही बीमार है और मैं उसकी अच्छी ट्रीटमेंट और ख्याल रखने के लिए आया हूँ। जो सुनकर चू यान कहता है, तुम एक बाहर वाले हो और तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तभी देखते हैं चू कियांग के साथ वाले आदमी अपनी पावर को रिलीज कर देता है और चू यान के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसे देखकर चू यान सोचता है, ये तो अभी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 3 पर है और इसमें इतना घमंड। तभी वो लड़का चू यान के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो चू यान को एक ही अटैक में मार देगा, लेकिन चू यान उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी चू यान अपनी लेवल को शो करता है, जिसे देखकर चू यान कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये लड़का अभी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 5 में है। जिसके बाद हम उस क्यूली को देखते हैं, जिसका हालत भी बहुत ही खराब था। तभी चू यान उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का सीधे जाकर चू किंग के पैर में गिर जाता है। तभी चू कियांग कहता है, तुम अब मुझे बताओ, तुमने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को क्यों छुपाए रखा था और तुमने मेरे लोगों के साथ धोखा क्यों किया? जिसे सुनकर चू यान कहता है, तुम्हारे लोगों ने मेड्यून के हाथ से लाइफ सेविंग पील छीन लिया था और ये पील मेरे सिस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसीलिए उन्हें मरना डिजर्व करता है। जिसे सुनकर चू कियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन चू कियांग अपने आप को शांत कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मेड्यून के साथ लीवर भी आ गया था। तभी चू कियांग कहता है, तुम ये मत सोचो कि तुम लेवल 5 में हो तो तुम मुझे आसानी से हरा दोगे। 3 महीने बाद
तुम्हें मैं सभी एल्डर के सामने बहुत ही ज़्यादा पीटूंगा, जिसके बाद तुम्हें दोबारा एक लूज़र बना दूंगा। जिसके बाद चूकियांग वहाँ से चला जाता है। फिर चूयान अपनी सिस्टर से कहता है, आपने इतने सालों से मेरी देखभाल किया है और अब मेरी बारी है आपको प्रोटेक्ट करने का। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चूयान एक जंगल में आ गया था, जहाँ पर वो सोचता है मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा और जल्दी से स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 पर पहुंचना होगा, जिसके बाद ही मैं चूकियान को हरा सकता हूँ। तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक हर्ब्स के ऊपर पड़ता है जिसका नाम पर्पल स्पिरिट ग्रास था, और उस हर्ब्स को लेकर चूयान कहता है इससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो 7 साल पुराना है और इसे 10 साल पुराना होना चाहिए तभी पे काम करता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसे एंशिएंट ट्री स्पेस के अंदर प्लान करता हूँ तो ये बहुत ही कम समय में 10 साल का हो जाएगा, जिसके बाद मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी हम लेक के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्यू किंगर था, और ये लड़की शिलोंग एकेडमी का एक मास्टर था, जिसे देखकर चूयान कहता है इसके साथ से अभी भी चल रहा है। फिर चूयान उस लड़की को पानी से बाहर निकलता है और एक गुफा के अंदर ले आता है, जिसके बाद चूयान उसे ठीक करने के लिए उसके बॉडी के ऊपर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी चूयान उसके घाव को देखकर कहता है इसे ब्लैक स्केल स्नेक की जहर दिया गया है, जो एक 9 लेवल के मास्टर को भी मार सकता है। तभी देखते हैं उस लड़की को होश आ गया था और वो लड़की अपने शॉट को चूयान की तरफ पकड़ता है और कहता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। जिसे सुनकर चूयान कहता है तुम्हें मैंने अभी बचाया है और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपनी पास से एक आइस पील को बाहर निकल कर खाने जाता है, लेकिन चूयान उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम इसे खाओ। मैं मानता हूँ कि इस पिल को खाने से तुम्हारी मेरिडियन ब्लॉक हो जाएगा और तुम्हारे अंदर की जहर बहुत ही धीमे से फैलेगा, लेकिन जहर के अंदर इन एनर्जी पाया जाता है और जब इन एनर्जी तुम्हारे आइस पील की आइस ऑरा के संपर्क में आएगा तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिससे सुनकर वो लड़की कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया है। तभी वो लड़की सोचता है ये लड़का अभी बहुत यंग है, क्या ये इस जहर की एंटीडोट बना पाएगा। जिस पर चूयान कहता है तुम बहुत ही लकी हो जो मेरे पास आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं चूयान गुफा से बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं चूयान वापस आ गया था और उसके हाथ में कुछ हर्ब्स भी था। तभी चूयान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हर्ब्स की मदद से एक पील बना लेता है और उस पील की एनर्जी को उस लड़की के घाव में डालने लगता है। तभी वो लड़की कहता है ये मैं खुद से कर सकता हूँ। जिस पर चूयान उसे पील दे देता है और वो लड़की खुद ही उस पील को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर वो लड़की कहता है ब्लैक स्केल स्नेक की जहर बहुत ही पावरफुल है और तुमने बस कुछ मामूली सी हर्ब्स की मदद से इसका एंटीडोज बना लिया, तुम कौन हो। तभी चूयान कहता है तुम इसके बारे में मत सोचो, अभी तुम रेस्ट करो। तभी चूयान उस लड़की को कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स के नाम बताता है और कहता है कि तुम वापस जाने के बाद इन हर्ब्स को मिक्स करके खा लेना, जिसके बाद तुम आधे मंथ के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। फिर हम देखते हैं चूयान उस जगह से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं चूयान जाते हुए सोचता है मैं और मेरी बहन बहुत ही कमज़ोर है और अगर इस चैलेंज में मैं चूकियान को हरा देता हूँ तब भी उसके साथी और सभी एल्डर हमें नहीं छोड़ेगा। तभी चूयान वहाँ पर राओहंग पवेलियन को देखते हैं और सोचता है कि ब्लड उल्फ गैंग्स 3 मेजर फैमिली की तरह ही पावरफुल है और अगर मैं इन लोगों को मेरी तरफ कर लेता हूँ तो शायद मैं उन सभी से लड़ पाऊंगा। जिसके बाद चूयान ब्लड उल्फ गैंग के मेंबर के साथ मिलने के लिए चला जाता है।